अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4C। टॉपिक है सर्ट्स का। क्वेश्चन नंबर है 7 मेरे पास। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। इसे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में से रूट को ख़त्म करना है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर है √3 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी के कॉन्जुगेट से। ठीक है, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है मैं बताऊँ आपको। √3 और 4, और इधर भी आ जाएगा √3 और 4। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ दोनों जगह माइनस के साइन आएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, ये कॉन्जुगेट है और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 13 को मल्टीप्लाई करवाना है √3 - 4 से, और डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पर स्क्वायर भी लेना है मजबूरन। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब अगर आप नीचे वाली ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, √3 + 4 होल स्क्वायर और √3 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो अगर आप देखें तो अगर आप गौर करें थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, तो नीचे अभी आप फार्मूला नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स पे स्क्वायर है। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना, ऊपर अगर आप एक्सपेंड कर दें ब्रैकेट, a - b का होल स्क्वायर खोल दें, ये बनेगा a² माइनस का 2ab, a की जगह √3, b की जगह 4, और प्लस b², 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख दूँ मैं, कोई बच्चे कहते हैं सर आइडेंटिटी लिख दिया करें, आप एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं। मैं ये एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस √3 + 4 की ब्रैकेट का स्क्वायर और √3 - 4 की ब्रैकेट का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में इस स्क्वायर्स को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप में 13 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये वाला 4 स्क्वायर बन के 16 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, तो हम क्या लिखेंगे, 3 और +16। और इसको देखें, इन तीनों को देखें, मल्टीप्लाई करें तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8√3 माइनस का 8√3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो दो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, √3 + 4, √3 - 4। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, दो ब्रैकेट्स अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी जगह लगते हैं a² - b², जो कि कहलाती है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। राइट, तो हम थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है होल वाला, वो डिट्टो ऐसे ही रहेगा। सही है, तो अब आप √3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से √3 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। राइट, आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप मेरा यहाँ है, 13 और 16 + 3 हो जाएगा 19, 19 - 8√3 होल डिवाइडेड बाय, ये देखें स्क्वायर रूट और 3 जो है सॉल्व हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, और सॉरी बीच में साइन आएगा माइनस का, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया गलती से। 4 का स्क्वायर होता है 16, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर। फिफ्थ स्टेप मेरा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 13 19 - 8√3 ऐसे रहेगा, होल डिवाइड बाय 16, और 13 को माइनस करो तो कितना बनता है, माइनस का 13 का स्क्वायर। और अगर आप गौर करें, सिक्स्थ स्टेप मेरा यहाँ है, 13 19 - 8√3 और -13 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें, -13 का स्क्वायर आप देखें तो पॉजिटिव का 169 हो जाता है, और 13 1 ज़ा 13, 13 13 ज़ा 169 होता है। ठीक है, सेवन्थ स्टेप मेरा यहाँ है, 13 तो कट गया तो बचा 19 - 8√3
और होल डिवाइड बाय 13, ठीक है। बस इससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी करने लगा हूँ मैं। पार्ट बी क्या है? ओ, पार्ट बी में डबल है, ओके नो प्रॉब्लम। पार्ट बी में है 3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 5 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बजाय इसके कि मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि मैं पहले इसका एलसीएम ना ले लूँ। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, √2 प्लस 6 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। मुझे यही तो चाहिए थे। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट वहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नीचे गौर करें, नीचे दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो इनके स्क्वायर कॉमन लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर मैं ब्रैकेट एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूले की मदद लूँगा, ठीक है। पहली ब्रैकेट में लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आई एम सॉरी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और सॉरी बॉयस। और दूसरी जगह जहाँ सेकंड ब्रैकेट है उसमें लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो अब हम इसकी करते हैं ब्रैकेट एक्सपेंडेशन, और नीचे तो फार्मूला आपको अभी पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ ए की जगह √2 आएगा और बी की जगह 6 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए की जगह √2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह √2, बी की जगह 6 और बी की जगह 6, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा √2 और 6, ठीक है। तो इधर भी √2 और 6 आएगा। और होल डिवाइडेड में आप पहले सबसे पहले इनके स्क्वायर्स को कॉमन ले लें, √2 प्लस 6 और √2 माइनस 6 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें। एक काम कर लेते हैं छोटा सा, इसको थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, क्योंकि ना मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे घिच पिच हो रही है। अब कुछ बेहतर है, ठीक है ना। अब कुछ बेहतर लग रहा है। अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। अच्छा, 3, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बच जाएगा, माइनस 2 6 12, 12 √2 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस 5 √2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 2 6 12, 12 √2 प्लस 6 6 36। और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो नीचे बनेगा फॉर्मूला हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी का, और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है किड्स। तो हमारे पास √2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाहर भी एक और स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर तो फॉर्मूले की वजह से आ रहा है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसकी वजह से आ रहा है। तो कोई भी परेशान ना हो कि दो स्क्वायर्स कहाँ से आ गए, ठीक है। तो अब ब्रैकेट एक्सपेंड हो गई ऊपर वाली, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 में 2 प्लस किया तो 38 माइनस 12 √2, और इधर भी राइट साइड पर भी अगर आप देखें तो 2 और 36 को ऐड करें तो 38 प्लस 12 √2, ठीक है। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो
हमारे पास √2 और 2 कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यार ये मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे बार बार, प्लस क्यों लिख रहा हूँ, ये माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये √2 और -6 6 36 और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 को 38 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है 3 38 से करके देख लेते हैं, गलती करने से बेहतर है। 114 ये आ रहा है 114 और -3 12 36 √2 ब्रैकेट एक्सपेंड किए। ठीक है, और 5 को 38 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ रहा है 190। सो 190 प्लस 5 12 60 √2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2 में से 36 माइनस हो तो बनता है माइनस का 34 का स्क्वायर, जो कि प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली। अब 114 को 190 में प्लस कर दें, 114 को 190 में प्लस कर दें, यह आ गया 304 304, और इन्हें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ऐड ऑन होके प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 24 √2। उसकी वजह क्या है, 36 में से 60 माइनस करने हैं। ठीक है ना, 60 की वैल्यू बड़ी है। और 34 का स्क्वायर देखता हूँ, नीचे रुके, 34 का स्क्वायर क्या बनता है, पॉजिटिव तो खुद ही हो जाएगा 1156। अब हमें करना है इसे रिड्यूस, जो अहम काम है। अब आपने देखना है कि क्या 304 24 के टेबल में आता है या नहीं। मुझे 304 24 किसी एक टेबल में चाहिए। ठीक है, देखते हैं। 304 को 24 के फैक्टर से डिवाइड करवाऊँगा। देखो 304 24 के टेबल में आता है, नहीं आता। 24 का सेकंड फैक्टर लार्ज है सेकंड फैक्टर के, ये 12 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 8 3 24 होता है, ओके आ गया। ठीक है, 304 8 के टेबल में आता है 38 टाइम्स, 8 के टेबल में आता है 38 टाइम्स। ठीक है, प्लस 8 3 24 √2 और डिवाइडेड बाय 1156। अब मुझे देखना है क्या 8 और 1156 सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1156 डिवाइडेड बाय 8, नहीं ये नहीं हो रहा सॉल्व, तो इसको बस 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से भी डिवाइड अगर करेंगे तो ये मेरे ख्याल में, हाँ 2 से ही चला जाएगा ना, डिवाइड बाय 2 करते हैं, या 4 से हो रहा है। ठीक है, 4 से कटेंगे दोनों, तो 4 8 ज़ा 4 टाइम्स 289 होता है। ठीक है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 क्या पढ़ा था मैंने 4 के टेबल में 116 कब आ रहा है, 289 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस 3 √2 और डिवाइड बाय 289, बस दैट्स इट। यहीं तक लिख के छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनलाइज सिंप्लीफाइड आंसर होगा। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड ही हो नहीं सकता। हमने मैक्सिमम तौर पर इसको रिड्यूस करने की भी कोशिश करी। अच्छा बड़ा सवाल है ये।